स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। मैली आंख से भी देखने की कोशिश ना करना, तुम लोगों की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान मुबारक हो। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। मैं हमेशा टू नेशन थ्योरी को अजीब नजर से देखता था, कंफ्यूज और नर्वस था। आज मैं शुक्र अदा कर रहा हूं चीमा साहब के पाकिस्तान बना है कि कलकत्ता की 70% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। लोगों को जंगें लड़ने की जरूरत है। 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कि जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहिबा जो हैं वो अपनी मनपसंद जगह पे घर नहीं खरीद सकते। क्यों जी? क्योंकि जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहिबा मुसलमान हैं। कि खुदा ना खास्ते जो बच्चा है ये इंसान का बच्चा नहीं है, अगर वहां से गुजर गया तो उस जगह को आप लोग साफ करते हैं। इंडिया से 200 साल पीछे है। ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। Chinese netizens have voiced strong concerns questioning the rationale behind supplying an untested fighter jet to Pakistan which has a shaky financial record. तो दो चीजें हैं जो चाइनीज सिटीजन्स बोल रहे हैं, एक तो तुमने खुद टेस्ट नहीं करा इसको। अब चाइनीज सिटीजन्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। भाई साहब 6 मई और 10 मई को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाक अफवाज ने यह साबित किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाक अफवाज जो हैं वो ना सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जानते हैं बल्कि हौसला भी रखते हैं और दुश्मन के को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी अभी पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी बचत ये है कि वहां पे मुसलमान और हिंदुओं को बिठा के लड़ाया नहीं जाता। भारत के अंदर एक पाकिस्तान बनाना है तो बनाओ, शौक से बनाओ। मणिपुर आज जल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा जी। ये बलूचिस्तान के लिए परेशान है। फिजा खान जी, ऐसे नहीं हो पाएगा यार, आप क्यों गड्ढा खोदने में लगे हो? पानी नहीं निकलेगा। मतलब कहने का कुछ और है कि फिजा खान जिस तरह से इंडिया को द एंड करने की बात कर रही हैं, ये सपना सपना ही रहेगा। आप टेंशन मत लो, डोंट वरी। अगर शेर शांत है तो इसका मतलब क्या ही कर सकता है ना। शांति समुद्र या शेर को अगर आपने हाथ लगाया तो आपके लिए घातक है भाई, कुछ भी कर लो। तो बढ़ते हैं रिएक्शन से देखते हैं और पाकिस्तान के क्या क्या रिएक्शन मिल रहे हैं और फिजा खान क्या क्या बातें कर रही है। ना चाहूंगी खुशवंत सिंह साहब की ये किताब है, अगर मैं मास्टरपीस कहूं तो गलत नहीं होगा। इसका टाइटल, वो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है, तो नाम ही काफी है जी। नाम है इसका द एंड ऑफ इंडिया, कि किस तरह भारत हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा और किस तरह ये अपने खात्मे का खुद जिम्मेदार बनेगा। ये सो कॉल्ड इंडिया, भारत सेक्युलर इंडिया है, सो कॉल्ड सेक्युलर, जो कि बाकी सेक्युलर की डेफिनेशन को भी नहीं समझता। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है जाके जरा दोबारा पढ़ें। वहां पे कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है, खा वो मुसलमान हो, खा वो क्रिश्चियंस हो, खा वो सिख हो, वो अपने राइट्स के लिए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनके लिए बकायदा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो हुकूक जो देना रियासत की जिम्मेदारी होती है, भारत की रियासत उनको वो हुकूक नहीं दे पा रही। इबादत गाहों में वो जा नहीं पाते, अपनी जो मजहबी रस्मात है उनको वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। वहां पर जब भी ईद उल अजहा आती है, बड़ी ईद आती है, तो जब गाय को कुर्बान किया जाता है तो वहां पे किस तरह ये जो वहां पे जो बहुत ज्यादा इस तरह की सोच रखने वाले हिंदू हैं, इंतहा पसंद हिंदू, मैं तमाम हिंदुओं से मुखातिब नहीं हूं, उन लोगों से जो कि इंतहा पसंद सोच रखते हैं, बीजेपी के सपोर्टर कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सोच क्या है वो आपके सामने है। उसके सपोर्टर की सोच जाहिर बात है उस जैसी होगी तो ही उसका वोटर होगा। वहां पर किस तरह चाकू छुरियां लेकर मुसलमानों पर ये चढ़ दौड़ते हैं, उनको मारने के लिए चढ़ दौड़ते हैं और जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। इस किताब को सब लोगों को पढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करती हूं ये किताब नरेंद्र मोदी को भी पढ़नी चाहिए, इसकी कॉपी अमित शाह को भी भेजनी चाहिए। एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था और उनका कहना यह था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं।
कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उसके आसपास हुए हैं और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है, और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। उसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से कराची में इस तरह के अर्थक्वेक्स जो है महसूस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि कराची में बिजनेस सिटी जैसे मैंने आपसे कहा है, वहां पे बहुत घर, करोड़ों की आबादी है और एक बहुत ही भरा पूरा किस्म का शहर है। पाकिस्तान ने पहले भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो बलूचिस्तान के इलाके में किए थे, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जो ज्यादातर एरिया जो है वो खाली है, वहां पे आबादी बहुत कम है और खुला एरिया ज्यादा है। तो वहां पर किए गए थे जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर या न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान ने बनाए थे उसके लिए जो कह लीजिए जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे तो वो जी बलूचिस्तान में किया था। तो कराची में ऐसा करेंगे, इसके ऊपर बहुत से लोगों को डाउट है। उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, कराची में तो कोई ऐसी जगह नहीं है। दूसरा ये कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, वहां पर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। फिर क्या हो सकता है? क्या ये ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग ये दुनिया की सुपर पावर, जो कि सुपर पावर पे ठीक है, कहने में क्या रह, लिखने में क्या रह। मुंबई में आज की डेट में वहां पे रेलवे उनकी ट्रेन थी GRP, वो निकली है और उसमें से ओवरलोड छत पे और लटके पायदानों पे जो लोग थे चीमा साहब, 12 लोग गिरे हैं चीमा साहब, 5 मारे जा चुके। उनके पूछना चाहिए उनके कि हमें S-400 चाहिए या ये ट्रेन वहां ठीक कर लेते, राफेल खरीदने चाहिए, मजीद पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए, और उससे हासिल क्या होगा। आपने क्वेश्चन किया था कि वो बहुत बड़े राइटर हैं, बार बार वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से बेहतर है जहन्नम में चला जाऊं। मेरी इतला के आप जहन्नम में ही है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको सारा दिन बताना पड़े कि मैं आई एम लॉयल टू भारत। आप सारा दिन सरेंडर करते हैं हर चौक में, तो वो भी जहन्नम से कम नहीं है। लेकिन चीमा साहब, मेरी ओपिनियन वाकई इतनी चेंज जरूर हुई है कि मैं 2 नेशन थ्योरी पे आज। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज के टाइम पर पाकिस्तान किन हालातों पर जूझ रहा है? अगर उस विषय में हम बात करें तो हमें भी एक दर्द महसूस होता है कि पाकिस्तान आज के समय में कितनी मुसीबतों से जूझ रहा है। दर्द में उस चीज़ का नहीं है, दर्द में उनका भी है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ निर्दोष लोग भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। हिंदू और मुस्लिम की अगर बात करें, देखो खून सबके एक ही होता है, ये जो जात है हिंदू और मुस्लिम, जो दिल है वो सबका एक ही होता है। लेकिन अगर बात करें कि जो जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वहाँ से भारत का दिल खट्टा हो जाता है। भारत खूब चाहता है कि हम आपसे संबंध बना के रखें, हम आपसे सारी चीज़ें बेहतर रखें, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तानी करने में असक्षम होता है, वो इतनी बड़ी हरकत कभी ना कभी कर देता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो भारत उन चीज़ों पर करने के लिए मजबूर हो जाता है। पहलगाम में अटैक कर दिया था कुछ समय पहले, फिजा खान तो बैठ के वहाँ बातें कर रही हैं इंडिया द एंड। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की चीज़ों को डिमोटिवेट करती हैं भारत के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक